आपको पता है बच्चों की दुनिया बड़ी अलग होती है और उस दुनिया में अगर आप नहीं जाएंगे तो वो बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, इतने दूर हो जाएंगे कि शायद वो आपसे फिर मिल भी ना पाए। अहमदाबाद से जो खबर सामने आई है वो इसी ओर इशारा करती है। बच्चे कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी। वो आपसे किसी बात पर नाराज हो जाएंगे, छोटी सी चीज में खुश हो जाएंगे, इसलिए उन्हें मासूम कहते हैं हम लोग। लेकिन आजकल बच्चे बहुत परेशान रहने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ बच्चे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, आप बड़ी बात कह रहा हूं। कारण आपको पता है क्या है? कारण आपको जब बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। बच्चे अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, बच्चे फोन में ज्यादा समय बिता रहे हैं, बच्चों से माता पिता बात नहीं कर रहे। सोचिए आप, माता पिता बच्चों से बात नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उनकी कोई परेशानी होगी, वो काम पर जाते होंगे, समय नहीं दे पाते होंगे, लेकिन ये परेशानी बच्चों को नहीं समझ में आती है, इसलिए बच्चे परेशान हो रहे हैं। उससे जब कोई बात नहीं करेगा, उसकी खुशी या उसकी समस्याओं को नहीं सुनेगा तो वो क्या करेगा? आप बताइए। उसके आसपास तो कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसके पास तो इतना सब कुछ झेलने की क्षमता भी नहीं है, तो आखिर में क्या करेगा? वो कोई फोन में वीडियो देखेगा, उसे लगेगा कि यही सही रास्ता है और वो अपनी जान दे देगा। ये खबर मैं राष्ट्र सर्वोपरि में आप लोगों को दिखा रहा हूं, आपको गंभीरता से लेना होगा। कोई नहीं कहेगा आपसे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको इनके बारे में, कोई नेता ध्यान भी नहीं देगा, क्योंकि ये वोट बैंक नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, यही बच्चे देश की जान है। अगर इनकी समस्याओं की बात नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है आपका और हमारा। इनसे बात करिए, आज से आप वादा करिए मुझसे, आप अपने बच्चों के संग वक्त बिताएंगे, इनके साथ थोड़ी बातें करेंगे। अगर हर परिवार में यह होने लगा तो हम खत्म होते बचपन को बचा पाएंगे, नहीं तो अहमदाबाद में जो हुआ है वो आपको खुद देख लेना चाहिए। युवा क्यों कर रहे हैं आत्महत्या? बढ़ते खुदकुशी के मामलों की वजह क्या? गुजरात के अहमदाबाद में 16 साल की एक छात्रा ने चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें 10वीं क्लास में पढ़ने वाली ये छात्रा पूरी तरह सामान्य दिख रही है। फुटेज को देखकर यह कहा ही नहीं जा सकता कि उसे कोई मानसिक तनाव। वो जब स्कूल के कॉरिडोर में चल रही है तो उंगली में चाबी का छल्ला घुमा रही है। टहलते हुए लॉबी की रेलिंग पर पहुंचती है और अचानक ये छात्रा रेलिंग फांदकर नीचे कूद जाती है। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे छात्र और छात्राएं समझ ही नहीं पाए। सीसीटीवी में दिख रहा है छात्रा के कूदते ही अफरा तफरी मच गई। दूसरे छात्र और टीचर नीचे की तरफ भागते हैं। चौथी मंजिल से गिरने की वजह से छात्रा के सिर में गंभीर चोट आई। उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उसकी जान नहीं बचा पाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये छात्रा किस बात से परेशान थी? छात्रा ने अपनी जान लेने का कदम क्यों उठाया? पुलिस को अब तक कोई क्लू नहीं मिल पाया जो इस आत्महत्या की कड़ियों को जोड़े, क्योंकि ना तो स्कूल से और ना ही घर से कोई सुसाइड नोट मिला। ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे पता चल सके कि आखिर वो परेशान क्यों थी। स्कूल से मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा 15 दिन पहले 1 महीने की छुट्टी के बाद स्कूल लौटी थी। परिवार वालों ने उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी स्कूल में जमा करवाया था। पिता सुबह उसे स्कूल छोड़कर गए थे। लंच टाइम में उसने खुदकुशी कर दी। इस घटना से हर कोई सख्ते में है। आखिर छात्रा ने यह कदम क्यों उठाया? लेकिन युवाओं में इस तरह की घटनाएं लगातार देखी जा रही हैं। ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? बहुत बड़ा सवाल है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर घंटे एक छात्र आत्महत्या करता है। 2022 में देश भर में कुल 1,70,924 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें 13,044 तो केवल छात्र थे, जबकि 2001 में स्टूडेंट्स की मौत के आंकड़े 5,425 थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 100 आत्महत्याओं में करीब 8 छात्र शामिल थे। इसमें से 2,248 छात्रों ने सिर्फ इसलिए जान दे दी क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो गए। इन आंकड़ों पर चिंता करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। देश भर में छात्रों के आत्महत्या के बढ़ते मामले को सुप्रीम